आज अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस है, जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 जून को मध्य प्रदेश के डिंडोरी आ रहे हैं, यानी कि आज वो डिंडोरी पहुंचेंगे, जहां धनखड़ विश्व सिकल सेल दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस बीच प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। अगर मैं बात करूं आज के दिन की खासियत की, तो विश्व सिकल सेल दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है जो वैश्विक जनता को सिकल सेल रोग के बारे में सचेत करने के लिए हर साल 19 जून को मनाया जाता है। और भारत के आदिवासी इलाकों में सिकल सेल बड़ा खतरा है। 2047 तक राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन का लक्ष्य है भारत का। इसी को देखते हुए इस दिन का आयोजन खास हो जाता है। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के ही शहडोल जिले में आयोजित एक कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की थी। तो जहां विकसित भारत का संकल्प है, इरेडिकेशन सिकल सेल एनीमिया रोग का चाहता है भारत, इसी को देखते हुए ये बेहद खास दिन हो जाता है और इसका आयोजन आज डिंडोरी में किया जा रहा है। और इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की भी बात कर लेते हैं। आज डिंडोरी और दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 बजे पहुंचेंगे जबलपुर, 10 बजे डिंडोरी में उपराष्ट्रपति के साथ कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जैसे कि जानकारी आपको दी जा रही थी। डुमना एयरपोर्ट से उसके बाद रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज दिल्ली और डिंडोरी का अहम दौरा रहने वाला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। सिकल सेल दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है। डिंडोरी में इसका आयोजन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, साथ ही साथ वहां पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, एक तो दिन भी खास जागरूकता के लिहाज से और मुख्य अतिथि भी खास, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश में उन तमाम आदिवासी जिलों में सिकल सेल एनीमिया दिवस आज मनाया जाएगा, जहां पे तमाम सारे आदिवासी इस लंबे अरसे से तमाम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंगू भाई पटेल वो दोनों ही जबलपुर में मौजूद रहेंगे उनके स्वागत के लिए। 10 बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहाँ पहुँच जाएंगे डुमना एयरपोर्ट जबलपुर, और उसके बाद जगदीप धनखड़ का इंतजार करेंगे और उसके बाद उनको वहाँ से डिंडोरी लेकर जाएंगे। और डिंडोरी में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, सिकल सेल एनीमिया का कार्यक्रम है। यहाँ बिल्कुल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंच रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। लेकिन विवेक, डिंडोरी को चुनना, डिंडोरी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इससे पहले भी 2023 में शहडोल को चुना गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज पहुंच रहे हैं। राज्यपाल भी वहां रहेंगे और उपराष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ये जो पहल है, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और अब उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में तेजी से अभियान चला रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये बीमारी आदिवासियों के बीच फैल रही है, इसको कम से कम रोकने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जाए। और यही वजह है कि आज वो डिंडोरी को चुन रहे हैं। डिंडोरी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के मामले में नंबर 1 में रहा है। सबसे ज़्यादा पीड़ित परिवार वहीं पे पाए गए हैं और यही वजह है कि उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार पिछले 3 सालों से लगातार इस कार्यक्रम को कर रही है और तमाम सारे वहाँ के जो लोग हैं उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग की गई और मॉनिटरिंग के जरिए देखा गया कि आखिर इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। तो तमाम विषयों पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। आज भी जब उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे तो तमाम सारे उन तमाम परिवारों के साथ मिलेंगे जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इसके लिए एक बड़े व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश में सिकल सेल डिसऑर्डर के लिहाज से, उसके जागरूकता के लिहाज से आज का दिन बेहद खास हो जाता है और खास कार्यक्रम भी डिंडोरी में आयोजित किया जा रहा है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा विवेक मेरे साथ, क्योंकि अगली बड़ी खबर मिल रही है कि राजा भोज एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। 3 महीने के अंदर उड़ाने की धमकी मिली है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत अन्य एयरपोर्ट्स भी निशाने पर हैं। 50 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजा गया है ईमेल और धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी
अथॉरिटी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सीआईएसएफ ने किया सर्च ऑपरेशन और गांधीनगर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। तो देखिए, जहां राजा भोज, भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट, उसको उड़ाने की धमकी मिली है, 3 महीने के अंदर उड़ाने की बात कही जा रही है इस धमकी में। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत अन्य कई एयरपोर्ट भी निशाने पर है। कुल मिलाकर 50 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल मिला है, जिसके बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। विवेक, आए दिन हम देख रहे हैं कि इस तरीके का मामला निकलकर सामने आ रहा है, कभी फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी, कभी एयरपोर्ट्स को धमकी भरे मेल आ रहे हैं। ये वाला मामला क्या है? अंजलि, मध्य प्रदेश में कई एयरपोर्ट हैं और सबसे महत्वपूर्ण है राजा भोज एयरपोर्ट और इंदौर, इसके अलावा ग्वालियर। ये 4 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है और न सिर्फ भोपाल के, मध्य प्रदेश के 4 बल्कि 50 और एयरपोर्ट इसमें शामिल हैं। कल ही ईमेल के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये पूरा पत्र मिला था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब ये पत्र मिला उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया सीआईएसएफ की तरफ से, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु वहाँ पर नहीं मिली। जिस तरीके से जिक्र किया गया था कि एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा और इसके बारे में ये एक गुमनाम पत्र एक तरीके से कहा जाए, और इसी मामले को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गांधीनगर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन एक बड़ी बात है अंजलि कि मध्य प्रदेश में ये तीसरी चौथी बार हुआ है पिछले 2 महीने के अंदर कि राजा भोज एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। सबसे एक दिलचस्प बात है कि ये गुमनाम शिकायत पर भले ही पुलिस ने एफआईआर कर ली है, लेकिन एक बड़ी बात है कि आखिर ये ईमेल कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि ये जब भी ईमेल मिलते हैं तो राजा भोज एयरपोर्ट सहित मध्य प्रदेश के कई अलग अलग अच्छा, धमकी के बाद फ्लाइट संचालन पर क्या अपडेट्स है विवेक? क्या कुछ कैंसिल हुई हैं फ्लाइट्स या फिर सिक्योरिटी के बीच फ्लाइट्स वैसे ही चल रही हैं? देखिए, जैसे ये ईमेल मिला है तो सीआईएसएफ ने राजा भोज एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी जो पैसेंजर हैं उनकी अच्छे तरीके से, जिस तरीके से निगरानी रखनी चाहिए उससे और चौकसी बढ़ा दी है। उसका कारण भी है कि जो भी फ्लाइट बाहर से आ रही है या फिर भोपाल से उड़ने वाली है, उन तमाम पैसेंजरों को वेरीफाई किया जा रहा है। अगर उसमें कोई संदिग्ध है तो उनकी भी पड़ताल की जा रही है। साथ साथ जो उनके साथ वो जो अपना बैग कैरी करते हैं उसकी भी बेहतर तरीके से लगेज स्कैनिंग की जा रही है। लेकिन एक सबसे राहत भरी बात है कि सीआईएसएफ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भोपाल एयरपोर्ट में कोई भी संदिग्ध वस्तु फिलहाल सर्च ऑपरेशन के दौरान नहीं मिली है। मिलने के बाद जांच पड़ताल की गई है और राहत भरी खबर है कि कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट्स के लिए। और अब अगली बड़ी खबर मिल रही है कमलेश्वर डोडियार और शिक्षकों से जुड़ी हुई। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की मांग की गई है और प्रति माह 25,000 रुपए करने को लेकर लिखा है ये पत्र। तो देखिए, सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है जिसमें अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की मांग रखी गई है और 22,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर्स के वेतन को बढ़ाने की मांग रखी गई है इस लेटर में और प्रति माह 25,000 रुपए करने को लेकर यह पत्र लिखा है सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने। इसी बीच अगली बड़ी खबर लाहौर से। नगर पालिका लाहौर सीएमओ निलंबित कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया है आदेश। लाहौर सीएमओ रामशंकर शर्मा निलंबित। जांच दल के प्रतिवेदन पर हुआ है ये निलंबन। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आपको देंगे जानकारी। लेकिन देखिए, लाहौर से ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने ये आदेश जारी किया है। लाहौर सीएमओ रामशंकर शर्मा निलंबित कर दिए गए हैं और जांच दल के प्रतिवेदन पर यह निलंबन हुआ है। मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सचिन शर्मा सीधा लाहौर से। सचिन, सीएमओ का ये निलंबन किस मुद्दे को लेकर हुआ है? जी, बता दूं मैं आपको कि ये मुरैना के केलारस नगर में परिषद में गंभीर अनियमितताएं कार्य करने के कारण हुए निलंबित, क्योंकि वहां पर इन पर भ्रष्टाचार बड़े तौर पर किया गया है, उसके कारण ये निलंबित हुए हैं। जैसे कि ऑफलाइन इन्होंने टेंडर बुलाया जो कि कबाड़ बेचना था, जबकि 1 लाख से ऊपर जो भी कबाड़ हो या कुछ व्यक्ति चीज की नीलामी होनी हो तो उसका ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। साथ ही 109 वेतन भोगियों जिन नौकरी से निकालने के बाद भी इन्होंने वापस नौकरी पे रखा और उन्हें वेतन दी और इन्हें मुरैना कलेक्टर के द्वारा कुछ आवश्यक भुगतानों का ही करने का आदेश दिया था, लेकिन इन्होंने सारे भुगतान किए।
इसको लेकर इन पर गंभीर भ्रष्टाचार और सरकारी कार्य में अनियमितताएं की गई, जिसके कारण इन्हें निलंबित किया गया है। और इनका अभी जो निलंबन जब तक ये ग्वालियर मुख्यालय में रहेंगे संभाग पर। देश में लोकसभा चुनाव से निपटने के बाद अब उपचुनाव की बारी है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में 10 जुलाई को उपचुनाव का वोट पड़ना है और जहां कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है, वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का पर्चा भरवा दिया है। दरअसल ये सीट लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस विधायक के बीजेपी के पाले में जाने से खाली हुई है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट से। लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर कमल खिलाने वाली बीजेपी अब एक बार फिर कमलनाथ के गढ़ में है और इस बार उपचुनाव में सीधे तौर पर कमलनाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश में है। दरअसल छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कमलेश प्रताप शाह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस अब तक अपना चेहरा तय नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नवीन मरकान और आंचल कुंड के सेवादार गणेश महाराज में से किसी एक को अपना प्रत्याशी चुन सकती है। जनता सबक सिखाना चाहती है तो मुफीद कैंडिडेट बहुत जल्दी आ जाएगा, जो वहाँ की अमरवाड़ा की जनता की पसंद का होगा। वो मैं समझता हूँ पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आज ही हो सकता शाम तक आ जाए, नहीं तो रात तक आज प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। हर बार की तरह आगे निकलते हुए बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी का नामांकन तक दाखिल कर दिया है। कमलेश प्रताप शाह के नामांकन के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा शामिल हुए। हालांकि बारिश के कारण उनकी सभा नहीं हो सकी। हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुलनाथ को हराया है। इस सीट पर बीजेपी 45 साल बाद चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के बाद छिंदवाड़ा में हमेशा कमलनाथ जी का साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो उचित मान सम्मान नहीं मिला। दुखी होकर के हमारे भाई ने कमलनाथ जी का साथ छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन करी। वहीं अमरवाड़ा के इतिहास पर एक बार नजर डालें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अब तक यहाँ 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। 1991 से अब तक 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कमलनाथ के करीबी कहे जाने वाले कमलेश प्रताप शाह ने उनका ही साथ क्यों छोड़ा। दरअसल बीजेपी कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा का किला भेदना चाहती थी, तो उसने कमलनाथ के करीबी कमलेश को ही चुना। कमलेश इस इलाके के गौंड राजा हैं। उनका पूरी छिंदवाड़ा सीट पर बड़ा सम्मान है और बीजेपी को कमलेश शाह के आने का फायदा भी मिला है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट अब बीजेपी के कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं छतरपुर जिले के पहाड़ गांव की बिटिया बिन्नू रानी का वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। बुंदेली बोली में बिन्नू रानी के रील्स और वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए खूब वायरल हो रहा है। वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर बिन्नू रानी का वीडियो देखा और बच्ची का आत्मविश्वास देखकर उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, जिनसे मिलने बिन्नू रानी भोपाल आवास पर पहुंची, जहां इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बिन्नू रानी को खूब दुलार भी किया और रील भी बनाई। तो अपनी बुंदेली अंदाज के लिए बिन्नू रानी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो काफ़ी जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और उसी बीच बिन्नू रानी की एक खास मुलाकात पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ। और देखिए मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। क्वारी नदी में कार में मिले हैं 2 कंकाल। कंकालों की हुई शिनाख्त। 4 से 5 महीने पुराने हैं कंकाल और फरवरी माह में घर से हुए थे लापता। छत्ते के पुरा निवासी नीरज सखवार और मिथिलेश के मिले हैं कंकाल और रिश्ते में देवर भाभी बताए जा रहे हैं दोनों। कंकालों को डीएनए के लिए भेजा अंबाह समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। तो देखिए मुरैना से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है। क्वारी नदी में कार में 2 कंकाल बरामद किए गए हैं और कंकालों की शिनाख्त कर ली गई है। छत्ते के पुरा निवासी नीरज सखवार और मिथिलेश का ये शव बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय का। फोन कॉल पर जुड़ गए मेरे साथ। मनोज, क्या कुछ ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है मुरैना से?
जी अंजलि, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, ये छतेपुरा निवासी नीरज और उनकी जो मोबोली भाभी है मिथिलेश, ये 5 माह पहले फरवरी में लापता हुए गए थे और इनकी जो गुमशुदगी है वो अंबा थाने में दर्ज कराई गई थी। तभी से पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी, लेकिन कल अचानक गांव के पास ही गोपी गांव के नदी के रफ्ता में पानी कम होने से एक कार तैरती हुई दिखाई दी। जब ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्रीय लोग भी एकत्रित हुए। जब जेसीबी की मदद से उसे निकाला गया तो कार में की बीच वाली सीट पर 2 कंकाल मिले, जिनकी जो शनाख्त है जो नीरज जाटव और उनकी मोबोली मिथिलेश के भाभी मिथिलेश के रूप में हुई है। पुलिस वहीं डीएनए के लिए इन दोनों के जो कंकालों को वहां भेज दिया गया है अंबा स्वास्थ्य केंद्र में। अभी प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बीच की सीट पे दोनों के सब मिले हैं, आगे ना ड्राइवर और ना अगली सीट पे कोई मिला है, इसलिए पुलिस अभी प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, तो प्राथमिक तौर पर हत्या की संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट्स के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, कहीं आपने सुना है कि यूनिवर्सिटी से जांचने के लिए भेजी गई कॉपीज बीच रास्ते में ही गायब हो जाए? भरोसा तो आपको नहीं होगा, मगर ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में यह कारनामा हुआ है। सैकड़ों छात्रों की कॉपीज बीच रास्ते में ही लापता हो गई। अब विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों को औसत मार्क देने की बात कर रहा है, मगर छात्र संगठन इसे बड़ा घोटाला कहकर जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए विश्वविद्यालय के गड़बड़ छाले की ये रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य से फिर खिलवाड़, स्पीड पोस्ट ने निकली सैकड़ों कॉपियां, मानवीय भूल या कोई नया घोटाला? कहने को मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी AA+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी चर्चा कुछ और ही कारनामों के लिए हो रही है। इस बार एक नया सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ बीकॉम और BSc ऑनर्स सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है, क्योंकि इनकी कॉपी पोस्ट कर चेकिंग के लिए भेजी थी, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो गयी। हैरानी की बात तो देखिए कि विश्वविद्यालय इसे महज मानवीय भूल बता रहा है और छात्रों को एवरेज मार्क्स देने की बात कर रहा है, जबकि छात्र इसे बड़ा घोटाला बताते हुए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक बीकॉम ऑनर्स और BSc ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में आयोजित की गई थी, जिसके बाद कॉपियों की जांच होनी थी। अलग अलग विषय की कॉपियां अलग अलग टीचर्स के पास भेजी गयी। इसी क्रम में बीकॉम ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की 50 और BSc ऑनर्स की 18 कॉपियों के 2 बंडल स्पीड पोस्ट के जरिए भिंड भेजे गए, लेकिन यह कॉपियां कभी भिंड पहुंची ही नहीं। इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की गई, जिसके बाद अब मैनेजमेंट मामले को छुपाने में लगा हुआ है। चोरी तो नहीं हुई है कि हमने उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट से हमने उसको भिंड कॉलेज के लिए मूल्यांकन के लिए बीकॉम और BSc ऑनर्स की कॉपियां भेजी थी, जो कि भिंड कॉलेज को प्राप्त नहीं हुई है। हमने विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 68 कॉपियाँ 50 बीकॉम की थी और 18 BSc की थी, हमने मूल्यांकन के लिए स्पीड पोस्ट से भिंड भेजी, जो उनको प्राप्त नहीं हुई है। बीच में कई कॉपियाँ मिसप्लेस हो गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीवाजी यूनिवर्सिटी की कॉपियां जांचने के दौरान गायब हुई हैं और इस बार छात्र इसे बड़ा घपला बता रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय से बच्चों की कॉपियां गायब हुई हैं। इस बार हम भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारी से भी हमारी भी कॉपियां गायब हुई हैं। अब एक कॉपियां गायब हुई हैं तो इसका इनका एक रूटीन है कि या तो ये इनके पैसों के लिए कॉपियां गायब हो जाती हैं, और फिर उनका ये रूटीन है कि जो कॉपियां गायब होती हैं, जिन बच्चों की कॉपियां गायब होती हैं, उनको ये एवरेज मार्क्स देकर पास कर देते हैं। बच्चों से पैसे लेने के लिए कर देते हैं, जानबूझ के कॉपियों को खो देते हैं। बच्चों का व्यवस्था खत्म ही है, पैसों के लिए करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय बहुत भ्रष्ट विश्वविद्यालय, बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं इसमें, इसकी अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए। ये बहुत गंदी यूनिवर्सिटी है। NSUI के उपाध्यक्ष वंश महेश्वरी का कहना है कि CBI जांच होनी चाहिए, और तो और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि जब ग्वालियर में विद्वान प्रोफेसर और शिक्षक हैं तो कॉपियां बाहर आखिर क्यों भेजी जा रही हैं? क्या ग्वालियर में या जो ग्वालियर के आसपास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्या वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है सो आप कॉपी जचवाने के लिए बाहर बेच रहे हो? आप बाहर ठेकों पे कॉपी बेच रहे हो अपने खुद आर्थिक लाभ लेकर। जो रजिस्ट्रार या BC किसी पे मैं प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगाऊंगा, पर कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लेकर बाहर ठेकों पे कॉपियाँ जचवाने के लिए भेजी जा रही है भारी संख्या में। जीवाजी विश्वविद्यालय के अंडर में कई लीड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस हैं। आप इतने योग्य शिक्षक हैं, क्या आप इन शिक्षकों को योग्य नहीं मानते? अब तक आप इन छात्रों की बात सुनकर समझ चुके होंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब यूनिवर्सिटी पर कोई गंभीर आरोप लगा हो।
इससे पहले कई बार रिश्वतखोरी और लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जीवाजी विश्वविद्यालय अब इसे मानवीय भूल मान रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ग्वालियर में अगर शिक्षक इन कॉपियों को जांचने के लिए बैठे हैं तो इन कॉपियों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।